मेष राशि वाले दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार अप्रैल माह में लाभ आप पर शनि और मंगल का कमाल मचाएगा धमाल। आपका करेगा बेड़ा पार। मान सम्मान कारक सूर्य भी बाधक स्थान से मुक्त हो जाएगा, जो मान सम्मान में महसूस हो रही कमी को दूर कर मान सम्मान और प्रतिष्ठा में अद्भुत वृद्धि करेगा। गुरुदेव भी तैयार बैठे हैं धन भाव में प्रवेश कर धन की वर्षा करने के लिए। इसलिए आने वाला समय जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत दे रहा है। वीडियो में विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षिता एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मेष राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। अप्रैल माह में खासकर 23 अप्रैल तक राशि स्वामी मंगल का लाभ पर संचार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उत्तम है। स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा, लेकिन 23 अप्रैल को मंगल बाधक स्थान में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए 23 अप्रैल के बाद स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें। स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें, नहीं तो स्वास्थ्य पर कुछ खर्चा करना पड़ सकता है। वैसे भी लंबे समय से राहु का व्ययभाव पर संचार अनावश्यक खर्चे पैदा कर रहा है। ऊपर से मंगल का युति योग और अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकता है। इसलिए 23 अप्रैल के बाद अपनी व्यस्त जीवन शैली में से कुछ समय वॉकिंग, एक्सरसाइज और मेडिटेशन वगैरह के लिए भी निकाल लें। बात करें शिक्षा की, तो 13 अप्रैल से विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि 13 अप्रैल को पंचम भाव का स्वामी सूर्य बाधक स्थान से मुक्त होकर अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर गुरु के प्रभाव क्षेत्र में आ जाएगा। पंचम भाव पहले से ही गुरु की दृष्टि में है। अब पंचम भाव और पंचम भाव का स्वामी दोनों पर गुरु का प्रभाव विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में वृद्धि करेगा। सरकारी संस्थानों से जुड़े या जुड़ने की इच्छा वाले विद्यार्थियों को भी समय की शुभता का भरपूर लाभ मिलेगा। शिक्षा को लेकर उत्साहित दिखाई देंगे। कुल मिलाकर 13 अप्रैल के बाद का समय विद्यार्थियों के लिए सफलता लेकर आएगा। प्रेमियों को भी 13 अप्रैल के बाद राहत मिलती हुई दिखाई देगी। 13 अप्रैल से पहले परस्पर चले आ रहे मनमुटाव दूर हो जाएंगे। इस माह प्रेमी अपने प्रेमी जन पर खुलकर खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और परस्पर समय व्यतीत करने के अनुकूल अवसर मिलेंगे। 13 अप्रैल से पहले प्रेम संबंधों में छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। 13 अप्रैल से प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा, प्रसन्नता का माहौल बनेगा। शादीशुदा दोस्तों को भी इस माह जीवन साथी के साथ घूमने फिरने और यात्रा करने के अवसर मिलेंगे। जीवन साथी पर खर्चा करते हुए भी दिखाई देंगे तथा जीवन साथी के साथ लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन माह के अंतिम दिनों में दाम्पत्य भाव पर सूर्य और मंगल की क्रूर दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी। इसलिए खासकर अप्रैल माह के अंतिम 2 सप्ताह जीवन साथी के साथ तालमेल बनाए रखें। संबंधों में स्नेह और मधुरता में कोई कमी ना करें। करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से अप्रैल माह काफी सकारात्मक रहेगा। कर्म भाव के स्वामी शनि और राशि स्वामी मंगल दोनों का लाभ भाव पर संचार आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल प्रदान करेगा। आप मेहनत, पराक्रम और प्रयासों से लाभ मार्ग प्रशस्त करेंगे। मेहनत के कार्यों से पीछे नहीं हटेंगे। मेहनत का पूर्ण फल लाभ के रूप में मिलेगा। आय और लाभ की स्थिति को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम लाभप्रद साबित होंगे। आपके प्रयासों से आर्थिक ग्राफ बेहतर प्रदर्शन करेगा। मंगल का लाभ आप पर संचार आपका मंगल करेगा तो शत्रुओं का अमंगल करेगा। लाभ आपसे मंगल की शत्रु स्थान पर दृष्टि शत्रुनाशक का कार्य करेगी तथा शत्रुओं के माध्यम से लाभ के अवसर भी पैदा होंगे। मित्रों पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा, वह आपके प्रभाव को स्वीकार करेंगे। परंतु भाई बहनों के संबंध में यह स्थिति कुछ शुभ नहीं है। भाई बहनों के साथ संबंध प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतें। अप्रैल माह में आय भाव अगर मजबूत स्थिति में रहेगा तो व्यय भाव पर भी 3 ग्रहों सूर्य, शुक्र और राहु का संचार अनावश्यक खर्चों में वृद्धि कर सकता है। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। हर प्रकार के सुखों के कारक शुक्र के प्रभाव से आप घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और शौक पूर्ति के कार्यों पर
खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। लग्जरी गैजेट्स, महंगे फ़ोन, आईफोन, वाहन या अन्य सुख सुविधाओं पर भी खर्चा कर सकते हैं। यात्रा से संबंधित खर्चे हो सकते हैं। 13 अप्रैल तक सरकारी कार्यों से भी दूरी बनाकर रखें, नहीं तो दंड स्वरूप कोई सरकारी जुर्माना वगैरह हो सकता है। 9 अप्रैल को बुध भी राशि परिवर्तन कर वयबा में प्रवेश कर जाएगा। अब वयबा पर 4 ग्रहों का संचार जमा पूंजी को प्रभावित कर सकता है। धन का मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। वैसे बुध का बाधक स्थान पर संचार नीच भंग राजयोग के साथ साथ विपरीत राजयोग का निर्माण भी करेगा, इसलिए बुध के बेहतरीन परिणाम भी देखने को मिलेंगे। कार्य व्यापार में विस्तार के लिए किसी भी प्रकार के ऋण की आवश्यकता तो प्रयास करने से सरलता से उपलब्ध हो सकता है। ऋण से संबंधित उलझे हुए मामले भी सुलझते हुए दिखाई देंगे। विदेशों तक कार्य व्यापार का विस्तार करने के इच्छुक दोस्तों की इच्छा पूर्ण हो सकती है। व्यापार का विस्तार विदेश तक संभव है। विदेश से तार जुड़ेंगे। विदेशी स्रोतों से आय और व्यय के प्रबल योग बन रहे हैं। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा कोई कार्य करना है तो 13 अप्रैल के बाद करना बेहतर रहेगा, क्योंकि 13 अप्रैल को सूर्य बाधक स्थान से मुक्त होकर आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। आपकी राशि सूर्य की उच्च राशि है। ऊपर से सूर्य का गुरु के साथ युति योग सूर्य के बल में अत्यधिक वृद्धि करेगा। खोया हुआ मान सम्मान पुनः प्राप्त होगा। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। पिछले समय से रुके अटके और अधूरे पड़े सरकारी कार्य पूर्ण होंगे। पिता के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव पैदा होगा। नवीन ऊर्जा शक्ति का संचार होगा जो आपको जीवन में आगे बढ़ने, कुछ नया करने के लिए उत्साहित और प्रेरित करेगी। ऊर्जा की अधिकता आपके स्वभाव में क्रोध और अहम का भाव भी पैदा करेगी। इस अवधि में क्रोध और अहंकार से दूरी बनाकर सूर्य जनित ऊर्जा का उचित लाभ उठाएं। 23 और 24 अप्रैल को पराक्रमी मंगल और धन भाव का स्वामी शुक्र भी राशि परिवर्तन कर एक एक भाव आगे बढ़ जाएंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण रहेगा। अब खर्चों में कमी आएगी। फालतू के खर्चों पर लगाम लगेगी। धन के आवागमन में तेजी होगी। धन की स्थिति मजबूत बनेगी। सौंदर्य कारक शुक्र का राशि पर संचार आपके सौंदर्य और व्यक्तित्व में भी निखार पैदा करेगा। सोच सकारात्मक देखने को मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में प्रेम, आकर्षण और लगाव पहले से अधिक देखने को मिलेगा। व्यापारी दोस्तों के लिए भी यह स्थिति उत्तम रहेगी। उधर बाधक स्थान पर मंगल और बुध विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। बाधक स्थान पर यह योग विघ्न, बाधा और विपत्तियों का नाश करता है, इसलिए मंगल और बुध की यह स्थिति भी कहीं ना कहीं सकारात्मक रहने वाली है। माह के अंत में महत्वपूर्ण ग्रह गोचरी की स्थिति के साथ आप मई माह में प्रवेश करेंगे, जहां महत्वपूर्ण बदलाव आपकी इंतजार कर रहा है। 1 मई को धन कारक गुरुदेव राशि परिवर्तन कर धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो खाली पड़े खजाने को भर देंगे। इंतजार के पल समाप्त होंगे। इसलिए जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार करते जाएं। आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।